अनंतम आनंद रूपम अनामयम षड्दर्शन युक्तम षडामनाय सर्वदा ज्ञानप्रद श्री विद्या चक्र भेदनम। हे मित्रों, षड दर्शन, षड अपनाएं, सब शिवत्व से युक्त हैं। जो कुछ जानना है जान सकते हो। अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड में देव, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों हैं। ये शरीर चोटी से मूर्धा से कंठ तक देव है, आकाश है, और कंठ से नीचे हृदय है, नाभि है, स्वाधिष्ठान है। ये सब अंतरिक्ष में आ जाता, और नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मूलाधार दोनों ही पृथ्वी में आते हैं। नीचे सतल हैं, ऊपर 7 हैं। 14 भुवनों का यही तो खेल है। जो इनके रहस्य को जान लेता है, वो अपने शरीर विज्ञान को जानकर संसार के विज्ञान को जान सकता है। जानने की कोशिश करो तो जान जाएंगे। सद्गुरु की मेहमानत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावनहार। तब अनंत से दिखाई देता। कबीर को रामानंद ने तुलसी को नरसिंह ने, कौन है जिसको गुरु नहीं मिला? लाख जतन कोशिश करो, कबहू न चेते जीव। जो गुरु मिले हैं ब्रह्मविद, तो पाजाबीश। ब्रह्मविद गुरु अगर मिल जाता है, खेचर जब लगने लगे, खेचर जब लगने लगे, खेचरी मुद्रा, सहस्रार में ध्यान, तब सोचो फिर अलख में चेतन हो सुजान, ऐसा ही अलख है। अलक्ष बैठने के ढंग से, चलने के ढंग से, उठने के ढंग से, आसन से। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यम नियम, आसन प्रत्याहार
धारणा, ध्यान, समाधि का अष्टांग योग बनाया। ये जो सूर्य विज्ञान है और चंद्र विज्ञान है, अग्नि विज्ञान है, ये सब कंठ से शुरू होता है। मैंने कल बताया था कि हमारे कंठ में पूर्व दिशा है, हृदय में दक्षिण दिशा है और हृदय से नीचे ऊपर कर जब नाभि में आते हैं तो पश्चिम दिशा हो जाती है और जब स्वादिष्ठान में आते हैं तो उत्तर हो जाता है। और जब नीचे पहुंचते हैं मूलाधार में तो ईशान हो जाता है। एक ही ढंग है, एक ही रंग है, जान लो दिशाओं का। और इसी के आधार पर 5 मुख भगवान शिव के रखे। ब्रह्माज्ञ भी 5 थे, लेकिन भगवान शिव ने लोक मर्यादा के लिए, ब्रह्मांड के सही दिशा में जाने के लिए 4 छोड़ दिए। क्योंकि अगर 5 मुख होते तो वो पंचम वेद को भांजते, इसलिए 4 ही रहने थे। जीवन में सदाचार, कर्म का दंड मिलता है, उन्हें भी मिला। एक सर्वविच्छेदन हुआ। तो जब हम ये विज्ञान, शरीर विज्ञान जान जाएंगे तो संसार विज्ञान जान जाएंगे, और संसार विज्ञान जान गए, आत्मविज्ञान जान गए, चैतन्य विज्ञान जान गए, सत्य को जान गए, तो असत्य हमारे पास नहीं आएगा। तभी हमारे ऋषियों ने कहा है असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हे गुरुदेव, असत्य से सत्य की ओर में यात्रा करूं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर से जाऊं। मृत्युर्मा अमृतम गमय। मैं इस कहते हैं अरे ये क्षण शरीर तो पल भर का है, ये जो मरण का चिंतन है उससे मैं अमृतत्व की ओर जाऊं। और फिर इसका परिणाम आता है। आप देखें नेत्र खोल के, भगवान परशुराम चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिः व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्ता सप्तहिता चिरजीवना। 7 हैं ये, एक और हैं। तो इस प्रकार से चिरजीवी हैं। अमृत विद्या को ज्ञान लिया और खेचर मुद्रा को धारण किया, सब अच्छा हो गया। जीव चाहे तो चिरजीवी हो सकता है। साधना करने पर महाअवतार बाबा आदमी हैं, स्थूल शरीर में भी हैं, और जो सूक्ष्म देखना चाहते हैं वो सूक्ष्म देख लें। जिसको जैसी चेतना से जुड़ना है उसको उसमें जाना है। जिसका जिससे जैसा संस्कार है वैसे ही होना है। तो इसीलिए
निरंतर चेतना के दीपक को जला दो। जब चेतना के दीपक को जलाओगे तो सत्य में खो जाओगे और सत्य चित आनंद का आनंद लोगे। जागो, उठो, अपनी चेतना के दीपक को जलाओ। मूलाधार से आमनाय स्तोत्र को पढ़िए, जानिए। यहाँ तो हम छोटा सा चैतन्य का दीपक जला सकते हैं, क्रिया तो व्यक्ति को खुद स्वयं ही करनी है। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों को। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु।